अपनी तरफ से पूरा काम कर देता मैं उसका। तेरे पास पिस्तौल कहाँ से आई? मुंशी चाचा ने दी थी माई। 3 फायर मारे मैंने उसकी गाड़ी पे। तू गुम कहाँ गई थी? मैंने कहाँ जाना था माई, आपसे डर के छुपी हुई थी। मुंशी चाचा ने मुझे ढूंढ के आपका हुक्म दिया। तुझ पे फायर उसने किए? नहीं माई, उसके 2 गार्ड थे। गार्ड रख लिए उसने? ये तो नहीं पता माई। मुंशी चाचा ने कहा था कि उस घर से जो भी औरत निकले उस पे फायर मार देना। मैंने तो खुद जिंदगी में पहली बार ही गोली चलाई है। साबित हो गया मुंशी कि वो वहीं की थी, वरना गार्ड। माई आपके हुक्म की तामील होकर रहेगी। इस बारी बच गई तो क्या हुआ? इसे दुर्री के पास ले जा, इसे आराम की जरूरत है। ना माई ना, मुझे भावे मार दे मगर ये ना करें। मैं नहीं जाती तो मार दे, जैसा कहती है कर दे। आखिर हमारी खास कामी है। तू कुछ और बोल के लाया था, ये तो मारने का। बस थोड़े दिनों की बात है, तो अभी चल के आराम कर, फिर बाहर आना ही है। चल चला जा। चला। ये ना कर चाचा, इससे बेहतर मुझे भगा दे। चला। यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। चला। क्या कानों में फंबा वाड़ लिए? सलाम बड़ी माई। क्या इसने भी मोहब्बत की है? माई, किस्सा कुछ ऐसा ही है। पर डर क्यों रही है? माई, हम पकड़े जाने वाली मोहब्बत नहीं करते। चाचा, मुझे निकाल देना, तेरी मेहरबानी। बड़ी माई, आपकी तन्हाई खत्म हो जाएगी। मैं अकेली थी कब मुंशी? मेरे पास तो हमेशा कोई होता है। चाचा, कसम से मेरा साह घटीज रहा है। यहाँ ना कोई जिन छिन लग दे। चाचा ना कर, मान जा मेरी। और थोड़े दिन तू इधर अंदर रहेगी ना, अंधेरी से दोस्ती हो जाएगी तेरी। चाचा ना कर, मान जा मेरी। ओ, बाहर गई तो मारी जाएगी। कुछ दिन अंधेरी से दोस्ती कर ले। चाचा वो चुप। मेरी अमानत महफूज है ना मुंशी? बड़ी माई, आपसे वादा है उसकी हिफाजत का। आप फिर से ख्वाब देखना शुरू करें। चाचा, चाचा, मोहब्बत कर ले, सारे डर निकल जाएंगे।
तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ? सोनी, मेरी तबीयत खराब हो रही है। गाड़ियाँ लगवाओ। सॉरी। बेटी हो गई। मेरे वारिस ने कभी झूठा वादा नहीं किया मुझसे। उसने कहा था मैं वारिस दूंगा आपको इस खानदान का। बेटी भी तो वारिस ही की होगी। मेरे मौला तेरा शुक्र है, माई का सर आज हमेशा के लिए झुक गया। बिल्कुल वारिस की तरह दिख रहा है। तूने मलकानियों की नस्ल बचा ली सस्सी। मुझे वारिस ला दे कहीं से अम्मा भी। मुझे उसे बताना है कि मैंने उसकी अमानत दे दी उसके वारिसों को। अब आप बेशक मुझे मार के माई के दरवाजे पे फेंक दे, मेरा काम हो गया। तेरी इज्जत मलकानियों पे फर्ज है। अब अम्मा क्या नाम रखेंगे इसका? वारिस नाम रख के गया इसका, सलमान। नहीं, इसका नाम वारिस होगा, मलिक वारिस।
वारिस है तुम्हारे पास सस्सी? मेरी हर खुशी अधूरी रह गई सोनी वारिस के बगैर। उसकी ये अमानत मेरे पास ना होती तो खुदा की कसम मैं अगला सांस ना लेती। भाई हमें भी बहुत याद आ रहा है, लेकिन रोना यहाँ की रिवायत नहीं है। यहाँ की रिवायत मोहब्बत है सोनी। बाबा मल्हार और वारिस इसके सबूत हैं। यहाँ की रिवायत सिर्फ दुश्मनी है। नहीं सोनी, जिस घर में आके मोहब्बत बना लेती हो वहां दुश्मन नहीं हो सकते। मोहब्बत का झूठ भी मोहब्बत दिखा के बोला जाता है। तुम प्लीज इस खून की लकीर को यही रोक दो, वारिस के इस बच्चे के वास्ते। इस वारिस को मोहब्बत की आजादी में पलने दो, दुश्मनी के खौफ में नहीं, प्लीज। कब्रों का कर्ज कब्रें ही उतारती हैं, मोहब्बतें नहीं। और जो मोहब्बतों का कर्ज है वो तो थोड़ा सा कर्ज है, और जिसका देना है वो दरवाजे पे मांगने आया हुआ है। इज्जतदार लोग कर्ज फौरन उतारते हैं, मांगने से भी पहले। वाह राजा, मैंने बहुत दिनों के बाद अम्मा को ऐसा खुश देखा है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी वजह से उदास हो जाए। शाला ढेर जवानी अमाने, ढेर ढेर मुबारक। अम्मा जी मुबारक। मुबारक जियो सारे जियो। रशीद फौरन 11 उठा दे, सदका दे। और हमारे जागीर के सारे घरों में 1 महीने का राशन पा दे। और सबसे कहो अपने घरों में दिए जलाएं। मलकानी खानदान की नस्ल को रब सोने ने बचा लिया है। खुशी में दुश्मनों को भी शरीक करें अम्मा जी। उनके लिए ये खबर ही मौत है, लेकिन हमारी रिवायत है, वहां मिठाई जाएगी जरूर। मलकानियों की तरफ कल रात से बहुत बड़ा जश्न हो रहा है माई। गांव के हर घर में दीवे जल रहे हैं। सस्सी ने उन्हें वारिस दे दिया है। भाई कोई और वजह भी तो हो सकती है। इतना बड़ा जश्न और किस बात का? मैं पता कराता हूं। सूरज निकल आए तो बैठ जाके देखने की क्या जरूरत है? भाई आप अपनी खुशी को देखें। राजकोट में बड़ी खुशी आने वाली है। तू क्या चाहता है? मैं अपने सर पे मट्टी डाल के हार मान लूं?
मलकानी की हर खुशी राजकोट की हार है। जी माई। और इस बार ये हार मुझे मेरे ही खून ने दी है। मुंशी, मुझे सस्सी चाहिए इस बार जिंदा। मुझे अभी दुनिया को दिखाना है कि दुश्मनी ममता से बड़ी होती है। तू बोल क्यों नहीं रहा है बिलिया? कहीं तेरी खामोशी का ये मतलब तो नहीं कि तू ये काम नहीं कर सकता? माई, आप उसे जैन सही के शादी पर बुला लें। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? तेरे ख्याल में वो आएगी? माई, कारट के साथ ये पैगाम भिजवाए कि आपने उन्हें माफ किया है। जैन सही का रुक्का भिजवा दे। शादी की तैयारियां मुकम्मल है ना? माई, उसी में लगा पड़ा। उस लड़की का ख्याल रखियो बिलिया, उसका साया भी करीब ना आए। कोशिश तो यही है माई के साया ही खत्म हो जाए। मुझे हैरानी है कि जैन इतना चुप क्यों हो गया है। बंदा हार मानने से पहले ऐसा ही हो जाता है। एक काम कर बिलिया। हुक्म माई। हमारी जमीनों पे जितने गांव हैं सब में सोग का ऐलान कर दे। जी। सबसे कह के काले कपड़े पहन के फिरे। जी, लेकिन माई, जैन साईं के शादी के करीब सोग का हुक्म। जो कह रही हूं वो कर। आज तो सरों में सवार डाल के फिरने का दिन है। मलकानियों की नस्ल फिर से शुरू हो गई है। हुक्म माई। मौला पुत्र को लंबी हयाती दे और सरदार बनाए। सब ने गोटे किनारी वाले भोजन पहन के जाने। रांझे के हाथ मिठाई भिजवा रही हूँ, राजकोट के हर घर में देनी है। ठीक है बीबी। वारिस को ले जाओ। हम अपने वारिस का सदका माई के बेटे के खून से उतारेंगे। अम्मा भी, मैं आपसे एक इजाजत लेने आई थी। किस बात की? मैं जब यहाँ आई थी तो आपसे यही कहा था कि ये अमानत दे के चली जाऊंगी। क्या मकसद है तेरा ये बात करने का? मोहब्बत की हार नहीं देख सकती मैं अम्मा भी। वैसे भी मेरी रगों में खून तो माई लाली का ही है। मैं अपने भाई की मौत से पहले मरना चाहती हूँ। ससी, हम अगर तुझे इज्जत दे चुके तो हमारा इम्तिहान ना ले दोबारा। वारिस बगैर माँ के करना चाहती है तू? नहीं अम्मा भी, मेरा बेटा तो वारिस की मोहब्बत का साया है। मैं नहीं चाहती कि वो खून की लकीरों से बच बच के चले। वैसे भी वारिस की कमी तो अब
और ज्यादा बढ़ गई है। तू अब मलकानियों की इज्जत की वारिस है। अगर आइंदा तूने ये बात सोची भी तो मैं यही सोचूंगी कि तू यहाँ किसी साजिश की वजह से आई थी। मेरी खुशी खराब ना कर। तो फिर अम्मा भी ये दुश्मनी खत्म कर दें, खुदा के लिए, अपने इस वारिस के सर के सदके में। वारिस ने मोहब्बत की वजह से जान दी थी, आप उसी मोहब्बत के लिए जान बख्शी का ऐलान करते हैं। मैं अपनी माँ को जानती हूँ, उनका आखिरी दुश्मन मैं हूँ। मैं मर भी गई तो कम से कम मोहब्बत तो बाकी रह जाएगी। मुझे लगता है तू कई दिन से वारिस की कब्र पे नहीं गई। चली जा। हमारे घरों में बच्चों के कानों में अजान के बाद दुश्मनों के नाम बोले जाते हैं। देवी जी, मैं आपको आग में नहीं जाने दूंगा। अगर जा रहे हैं तो मुझे मार के जाए। वारिस जिंदा है रांझा, वारिस जिंदा है, वारिस जिंदा ही रहेगा। बीबी जी, वारिस साईं आपकी वजह से जिंदा हुआ है। अगर आप न रहे तो वो नाम भी खत्म हो जाए। मेरे सच जानने के बाद भी मुझे कॉल कर रहे हो? तुम्हारे सच ने मुझ तक आने में देर कर दी, और उससे पहले मुझे मोहब्बत हो चुकी थी मरियम। मेरा नाम सोनी है। होगा, मेरे लिए तो मरियम ही हो। सोनी तुम्हारे माँ बाप का रखा हुआ नाम है, मरियम नाम तुमने मेरे लिए रखा है। मैं तुम्हें शादी के बाद उसी नाम से बुलाऊंगा। शादी? तुम्हारी शादी तो हो रही है, और वैसे भी मैं तुम्हें मारने आई थी तुम्हारे पास, मोहब्बत करने नहीं। अपनी दुश्मनी की कसम खा के बताओ, क्या तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं? हमारी साजिश कामयाब हो गई मरियम, मोहब्बत ने वाकई मुझे मार दिया। जब पता चला है कि वारिस
क्यों आया था हमारे घर तक। मोहब्बत तो मौत तक को बुला देती है। हेलो मरियम। हाँ, मुझे अगर मरना ही है तो मैं तुम्हारे हाथ से मरना चाहता हूँ। मैं भी देखूं कि बचाने वाले जब मारते हैं तो कैसा लगता है। वैसे तुम्हारा घर अगर एक मोहब्बत को बना दे सकता है तो दूसरी को क्यों नहीं। बात तो अब वक्त ने और उलझा दी है जैन। इन दुश्मनियों के बीच मोहब्बत ने मलकानियों को एक और वारिस दे दिया है। तुम मामू बन चुके हो। क्या? हेलो। अम्मा, ससी के यहाँ बेटे वाला किसी ने मुझे बताया तक नहीं। खुशी की हर खबर मुझसे क्यों छुपाई जाती है? क्या खुशी की बात है या राजकोट की इज्जत का जनाजा? काश तुम्हारी जगह लड़की पैदा हुई होती। कम से कम मुझे आज के दिन ये गम तो ना उठाना पड़ता। बिल्कुल ठीक है ससी ने इधर से निकलकर। जैन, कभी मोहब्बत करके देखिए अम्मा किसी दिन। इसमें जो मरते हैं उन्हें कोई नहीं मार सकता। बहाने जितना खून बहाना है, आपसे ये पौधा उखड़ ही नहीं सका। हार गई आप अम्मा, हार गई। पटवाली ये कैद अबद वाली, हम इश्क ज़दा सारे रहते हैं गुलामाना। जब इश्क लगाता है
एक वस्ल जो धोखा है, एक हिज्र जो सच्चा है। इस इश्क के सारे हैं अंदाज जुदा गाना, जब इश्क लगाता है। साजिद, रात बड़ी चीखों बकाटों की आवाजें आ रही थी अंदर से, खैर तो थी ना? माई गला साफ कर रही थी, अभी तो उसने और चीखना है। उस्ताद जी, रानी का दीदार नहीं हुआ, जरा दीदार ही हो जाए। अभी सब्र कर, बड़ी अली अंधारी रात आने वाली है, उसके बाद जो मर्जी है कर। अंदाजा तो है मुझे, ऐसे ही दिल कर रहा था। शदी जख्मी है ना, उसके जख्मों पे जरा हम्बारा खाऊं। इन दिनों माई ने किसी की कोई गलती पकड़ ली, जान से मार देगी। माई को भी कोई मारने वाला है उस्ताद जी? अभी देखता जा, चुप करके। मेरी जिंदगी वापस कर दी तुमने मुझे। हम दोनों नाराज हैं तुमसे। इतनी देर से आए हो। वो असल में बहुत सारा सामान साथ लेकर आए, इसलिए देर होगी। सामान? तुम तो खाली हाथ आए हो। हाँ, बहुत सारा प्यार साथ बांध कर लाया था। तो कहाँ है वो? तुम्हारे सामने तो है। वारिस, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी। और मैं अपने वारिस का। अच्छा, और जिसने वारिस दिया वो दरमियान में कहीं नहीं है? उसको भी देख लेंगे। जाओ, मैं नहीं बोलती तुमसे। पालो अपने वारिस को खुद। मेरी जान, तुम्हारी मोहब्बत का बदला तो पूरी दुनिया देकर भी अदा नहीं हो सकता। मेरी जान की तो छोटी सी कीमत। वारिस, तुम यहीं रह जाओ। मैं हर वक्त यहीं रहता हूँ। मेरी दोनों जन्नतें यहाँ हैं। तो फिर तुम नजर क्यों नहीं आते? आंखें बंद कर लिया कर, नजर आ जाऊंगा। वैसे तो अब ये शहजादा आ गया है, ये मैं ही हूं। तुम्हें पता है, ज़ैन और सोनी आपस में प्यार करने लगे हैं। जानता। तुम मिली ज़ैन से? कहाँ मिल सकती हूँ? वैसे तुम्हारे ख्याल में उनकी शादी हो जाएगी?
तुम सिर्फ ये देखो कि मोहब्बत कितनी जिद्दी होती है। इसे न दीवार नजर आती है न इनकार। वारिस हमारी मोहब्बत की जीत का सबूत है। इसे दुनिया के सारे लफ्ज सिखाना, सिवाय लफ्ज दुश्मन के। सुनो, ज़ैन से मिल लो, उसे तुम्हारी जरूरत है, और सोनी को भी। हेलो ससी, बच्चा मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। ज़ैन, मुझे मिलना है तुमसे। मिलना? कैसे? कहाँ? हाँ, बहुत ज़रूरी है। तुम्हें शायद पता ना हो, अम्मा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है और मेरे घर से निकलने पे पाबंदी है। सारे गार्ड्स बदल दिए उन्होंने। तुम हॉस्पिटल भी नहीं आ सकते? मैं निकला तो अम्मा ने सारे गार्ड्स उड़ा देने। बात क्या है? कोई इमरजेंसी तो नहीं है? ज़ैन, मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकती। तुम कब मिलना चाह रहे हो? कल मैं अपने बेटे को वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाऊंगी। तो मुझे टाइम बता देना, मैं उसी वक्त निकल जाऊंगी। मैं वादा नहीं करता सस्सी, लेकिन मैं कोशिश कर लूँगा। तुम्हें तो पता है अम्मा के पैरों का। अगर मैं उन पैरों से निकल सकती हूँ तो तुम भी निकल सकते हो। सोनी की क्या हाल है? हम मिलकर बात करेंगे। और ज़ैन, मैं अकेली और खाली हाथ होंगी। अगर मुझे मारना है बदले के लिए तो मेरे बेटे को कुछ मत कहना। मलकानी हवेली पहुंचा देना उसे। सस्सी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं यहाँ खुद किसी वक्त भी अम्मा के हाथों मर सकता हूँ। मेरे बाहर का खौफ था, अब अंदर का भी हो गया। कल मिलते हैं। कोशिश करना कि आ जाओ। ओके। सस्सी, सोनी को ला सकती हो? कोशिश करूंगी। प्लीज।